आज हमारा जो विषय है कि भारतीय न्यायपालिका एवं मीडिया ब्राह्मणी व्यवस्था के नियंत्रण में है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं और टीवी ऑन करते हैं तो हमें टीवी के सामने क्या दिखता है? मीडिया बोले तो कौन सा मीडिया? इस देश के भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी। इस स्वतंत्रता के दायरे में प्रेस मीडिया भी आया कि भाई तुम जो चाहते हो, तुम्हें जो बोलना के, तुम्हारी सरकार की जो गलतियां निकालना के, वो सभी बातें तुम अपनी स्वतंत्रता लेकर करो। ऐसा इस देश के संविधान ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमें दी। और लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ बनाए गए कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए काम करेंगे। कौन काम करेगा? विधायिका काम करेंगी, न्यायपालिका काम करेंगी, प्रेस काम करेगा और हमारी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। ये सभी 4 स्तंभों के आधार पर इस देश का लोकतंत्र जो है वो बचा रखेगा। लेकिन गए 2014 से लेकर आज तक अगर हम देश में देखते हैं तो क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये सवाल हमें उठाना पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो ठीक है, हम किसी मामले में विभिन्न विचारधाराओं में काम कर रहे लोग होते रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में भारतीय संविधान ने जो मूल्य व्यवस्था हमें दी के, वो मूल्य व्यवस्था के तहत ये देश चलना चाहिए। उस कानून के तहत ये देश के लोगों ने काम करना चाहिए। इसके लिए हम सभी जन अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग प्रवाह में काम करते थे। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में पहले डॉक्टर दाभोलकर और बाद में कॉमरेड गोविंद पानसरे, ये 2 विचारवंत लोग थे, कुछ अपनी फिलॉसफी रखने वाले लोग थे। इनका खून हुआ। मैं हत्या जैसा नाम नहीं देना चाहूंगी, इनका खून हुआ। वो खून करने वाले लोग, उनको मारने वाले लोग हमारे देश की सरकार को, पुलिस को पता नहीं लगे। वो कौन लोग है हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि किसके घर में गाय का गोश्त पकता है और हम उन लोगों को मारने के लिए तैयार थे। और वो खबरें दिखाने के लिए हमारा मीडिया एकदम खड़े की खड़ा है कि कौन किसके घर में क्या पक रहा है, किस सोसाइटी में कौन लोग रहने जा रहे हैं, किसको यहाँ फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी बातों के डिटेल्स मीडिया हमें देता है। क्या मीडिया में बताता है श्रीदेवी की मौत होती है तो उनका वो शव कैसे रखा गया है, उनका मेकअप मरने के बाद भी कैसा ठीक है? अरे किसी को मरने तो सुकून से दो, लेकिन उसका भी डिटेलिंग, कोई नेता मरता है तो कौन कितना रो रहा है, कौन किसको संभाल रहा है, पूरा डिटेल बातें। अगर कहीं सोना छुपा है तो कैसे खींच निकालना, कैसे हास्यास्पद बातें मीडिया हमारे सामने लाते लाते 24 घंटे न्यूज़ देना है। 24 घंटे न्यूज़ चैनल चालू है और ये 24 घंटे न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनी खबरें, ये सब देने के लिए उनको माल मसाला चाहिए। फिर कौन सी हीरोइन कहाँ गई, किसकी शादी में, अभी वो अंबानी के बेटी की शादी हुई तो उसका ब्लाउज कितने सोने से बना हुआ था, कितना खर्चा आया, कहाँ पर हुई, उसका डेस्टिनेशन। मतलब हमारे मीडिया को ये सब बातें बताने में इतना इंटरेस्ट है और उतना ही इंटरेस्ट हमारे लोगों को सुनने में है। वो भी जरूरी बात है, उतना ही इंटरेस्ट हम लोगों को सुनने में है। मैं बामसेब के मेरे कार्यकर्ता भाइयों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे भाई ये जानते ही नहीं है मेरे भाई कि उनके घर में लाया हुआ टीवी उनकी औरत और बच्चों को कब ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ लेकर जा रहा है। हमें मालूम ही नहीं है ये बात। सबसे बड़ा ग्राहक इस मीडिया का कौन होगा? तो इस देश की औरतें और इस देश के बच्चे। ये सबसे बड़ा वर्ग है जो इस मीडिया से प्रभावित है। अगर आप मार्केट में घूमने जाते हो तो आपको इस बात का पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या खरीद रहे हैं, हमारी औरतों की चॉइस क्या बनते जा रही है।
टीवी में जैसा घर है वैसे हमारे घर बनते जा रहे हैं। हमें वैसा ही घर चाहिए, वैसा ही फर्नीचर चाहिए, वैसे ही गहने चाहिए, वैसी ही साड़ियाँ चाहिए। मैं जब औरतों से बात करती हूँ इस विषय में, मैं ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मैं औरतों से बात करती हूँ, मेरी महिलाएं सखियाँ मुझे बताती हैं कि टीवी में जैसा उसका दूल्हा उसके साथ प्रेम करता है ना, वैसा घर में होना चाहिए। माँ भी टीवी की अच्छी है, माँ भी टीवी की अच्छी है। गाजर का हलवा, मक्के की रोटी हमें तो मालूम भी नहीं क्योंकि हम कभी पंजाब आए ही नहीं, तो वो सब साग की सब्जी, मक्के की रोटी, माँ मतलब वो टीवी की माँ की अच्छी लगती है, टीवी का दूल्हा ही अच्छा लगता है, टीवी की औरतें भी अच्छी लगती है नहीं। तो मैं औरतों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सीरियल वाइज पार्टनर चेंज होता है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि सीरियल वाइज दूल्हा चेंज होता है, रियल लाइफ में वो ऑप्शन नहीं है। अभी भी सो रहे हो क्या? मतलब ये मजाक की बात भी छोड़ी जाए तो ये बात मैं आपको थोड़ा सा अग्रभागी लेकर कहना चाहूंगी कि हमारी औरतें टीवी से इतनी जुड़ी हुई है, हमारी साड़ियाँ भी पिक्चर्स और सीरियल्स में दिखाए जाने वाले साड़ियों से मैच करती है, हमारे घर भी उनसे मैच करने लगे हैं और हमारी सोच भी। हमारे महाराष्ट्र में कभी भी करवा चौथ नहीं मनाई जाती थी, कभी भी नहीं मनाई जाती थी। वो ऐसे चांद देखना, ते चाळणीत नवरे पायचे धंदे होते का आपल्याकडे कधी? ऐसा कोई बात ही नहीं थी। टीवी में देख देख के हमारी औरतों को पता चला ये भी हमारा त्योहार है, वो भी हमारा त्योहार है, हमने ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब ये सांस्कृतिक आक्रमण कितना बड़ा है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। एक 40-50 हजार का घर में टीवी क्या आ गया, हमें बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। हमारे औरतों का सीरियल्स का, उसको डेली सोप बोलते हैं मीडिया वाले, वो डेली सोप का टाइम टेबल फिट है। उस टाइम टेबल में कोई मेहमान भी आता है ना तो चाय बनाने के लिए भी जान पे आता है। मतलब हमारी औरतें ये मीडिया से इतनी प्रभावित है, मीडिया में जो विषय चलते हैं और सीरियल्स क्या काम करती है। पहली बात मुझे बताइए, अभी टीवी का सीरियल्स का हम अगर एक ब्यौरा निकालते हैं तो इन सभी टीवी सीरियल्स में कौन सी फैमिलीज आती है? कोई कामले है, कोई अतरवीर सिंह है, कोई जादव है, कोई मेश्राम है, क्या नाम है इनके? देशपांडे, जोशी, कुलकर्णी, और जरा नेशनल न्यूज चैनल पर मिश्रा, चड्ढा, शर्मा, चटर्जी, बैनर्जी, नहीं, ये सब तुम्हारे फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव है? तो मीडिया हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है क्या? चलो फैमिलीज के नाम छोड़ दो, जो कलाकार उसमें काम करते हैं उसमें तुम्हारे हमारे लोग कितने हैं? नाम देते हैं ना, प्रोड्यूसर है, बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, हीरो हीरोइंस, सब हीरोज, इन सब में हमारे लोग कितने हैं? कोई गायक, कोई वादक, कोई बजाने वाला, कोई नहीं। ढूंढ कर भी नहीं मिलता, ढूंढ कर भी एक नाम तुम्हारे मेरे घर का नहीं मिलता, एक फैमिली रिप्रेजेंटेड नहीं करती हमें। कोई कामले की फैमिली की स्टोरी चल रही क्या टीवी पर? कोई दिवेकर की फैमिली की स्टोरी चल रही क्या टीवी पर? बहुजन समाज के लोगों की समस्याओं के ऊपर कोई सीरियल्स आती है, कोई पिक्चर बनती है? चलो बीच में 2-3 फिल्में आई, जरा लगा कुछ अलग आया है। कौन सी फिल्में आई? सुपर 30, आर्टिकल 15, उसके पहले आई थी ओ माय गॉड, 3 इडियट्स और वो पीके। तो
अगर हम मीडिया का समय, ये जरा हटके फिल्में इसलिए इतने ही नाम मैंने लिए हैं, बाकी तो बहुत सारी बाजारू फिल्में आई है जिनका विषय मतलब एक हीरो एक हीरोइन, गाना, रोमांस, इसके सिवा कुछ ज्यादा तो है नहीं। तो सुपर 30 के जो हीरो थे, क्या नाम उनका, कुमार, रियल हीरो की बात कर रही हूं मैं, ऋत्विक रोशन की बात नहीं कर रही हूं मैं। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मैंने फिल्म भी देखी, अच्छी फिल्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा कि भाई 30 सुपर 30 बनाने वाला ये जो आदमी है वो हमने जानना चाहिए कौन है। तो कुमार जी की मैंने एक इंटरव्यू देखी, तो उन्होंने कहा कि हमारे संघ के जो शिक्षक हैं उन्होंने हमें शिक्षा दी। अभी संघ बोले तो हमें पता चलता है कौन सा संघ, बमसेप को तो कोई संघ बोलता नहीं है। तो संघ के जो शिक्षक है उन्होंने हमें शिक्षा दी और हमने ये कदम उठाया और उनका हमें बहुत सहकारी हुआ, मदद हुई। तो मैंने उसके बाद में सोचा कि सुपर 30 तो बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, अच्छे पगार लेने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए एक मेन स्ट्रीम में पिछड़ों को लाके खड़ा कर देना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम में खड़ा होने के बाद ये सुपर 30 क्या ये सवाल उठाते हैं कि हमारी ऐसी हालत क्यों थी, किसने की थी? इसको जिम्मेदार इस देश की जाति व्यवस्था के, इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था के, इस देश का एक कैपिटलाइज सिस्टम है। ऐसा कोई सवाल ये सुपर 30 में का बच्चा अगर उठाता ही नहीं है तो आपने क्या किया? मतलब फिल्म भी उन्हीं के ऊपर बनाई जाएंगी जो इस देश की मूल प्रॉब्लम को लेकर बात नहीं करेगा और ऊपरी तरह से पॉलिश करते फिरेंगे, ऐसे ही लोगों पर पिक्चर बनाएंगे। आया आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ने जरा हिला दिया कि आज भी इस देश में महिलाओं के ऊपर के अत्याचार, उनका शोषण, ये सभी बातें आर्टिकल 15 ने दिखाई। लेकिन उसका भी हीरो कौन था वो भी हम जानते थे। उसका हीरो अगर कोई कामले दिखाते, कोई वानखेड़े दिखाते, कोई पाटिल दिखाते तो ये फिल्म बन नहीं सकती थी। हमारा उद्धार करने के लिए ब्राह्मणी जरूरी है क्या? ये सवाल आर्टिकल 15 ने हमारे सामने फिर खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, उसने एक सवाल एक स्क्रीन पे लाया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन काम तो ये करते हैं, लेकिन आधा अधूरा करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, पूरा दिखाते नहीं कि इसकी जड़ क्या है। तो मीडिया हमें बहलाता है, मीडिया हमें एंटरटेन करता है, लेकिन मीडिया हमें हमारे सवालों तक पहुंचने से रोकता है। क्यों रोकता है? अगर आप अपने सवालों तक पहुंच जाते हो तो आप रास्ते पर आते हो, तो इनकी कुर्सियां खिलने लगती है। इसलिए ये मीडिया जो है वो आपको सिर्फ बहलाता के, एंटरटेन करता के, जगाता नहीं है, सुलाता है। शिक्षा कोई नहीं सिखा रहा और हमारे बच्चे और बीबियां 4-4, 5-5 घंटे ये मीडिया के दायरे में है और हम इधर अधिवेशन लेके बताते हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था में कंट्रोल कर रही है। आजकल सोशल प्रोग्राम में भी जाते हैं तो हमारे उम्र के सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर्स कहां पर होते हैं? एक तो क्रिकेट मैच में, नहीं तो कार्टून में, नहीं तो मोबाइल में। यहां पर मुझे बुद्ध की एक बात याद आती है कि एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा कि तथागत जहर किसको कहेंगे, किसको जहर हम बताएंगे? तो मुझे बुद्ध की वो बात बहुत जचती है। बुद्ध ने कहा, हर वो चीज जो मर्यादा लांघती है वो जहर है।
हर वो चीज। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हमारा मोबाइल, क्या हमारे घर में का टीवी मर्यादा नहीं लांघ रहा है? नॉट, इट इज नॉट क्रॉसिंग द लाइन। सो हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जब ब्राह्मणी न्यूज़पेपर्स मेरे बारे में अच्छा छापते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा तो नहीं। मैं खुद में एक बार सोचता हूं कि अगर मेरे हाथ से कुछ बराबर काम नहीं चल रहा है क्या। और जब ब्राह्मणी न्यूज़पेपर मेरे बारे में गालियां छापते हैं, मेरे ऊपर कुछ उनके मतलब आवाज बड़ी करके और बहुत ऐसे वैसे खबरें छापते हैं, तो मुझे संतोष होता है कि मेरा काम ठीक से चल रहा है। हमारा उल्टा हो गया है। हम किसी न्यूज चैनल हमें थोड़ी देर के लिए बुलाता है तो हम फूले नहीं समाते। कोई न्यूज़पेपर हमारा इंटरव्यू लेता है तो हमें लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। हमें कोई ब्राह्मणी व्यवस्था का पुरस्कार मिलता है हमारे लोगों को तो उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो तो जय भीम बोलना भी भूल जाता है। मतलब बाबा साहब का जो मापदंड है, बाबा साहब का जो परीक्षण है, वो हमें आज के दायरे में लगाना चाहिए। भीमा कोरेगांव की बात मैं करूंगी। 1 जनवरी 1918 भीमा कोरेगांव में तूफान, मतलब बहुत हलचल हो रही थी, एक दूसरों की मारापीटी हो रही थी, तो पूरे दिन मीडिया ने एक खबर नहीं दिखाई, एक खबर। आई वॉज देयर दैट टाइम। एक खबर पूरे दिन में मीडिया ने नहीं दिखाई कि वहां कुछ हो रहा है। उल्टा उसमें आरोपी रहे भीड़े और एक बोटे के इंटरव्यूज ऐसे बाद में लिए गए महीना भर कि जैसे वो कोई हीरो है। मतलब हमारे न्यूज चैनल्स उनको हीरो करते के जो इस देश के बहुजन समाज में झगड़ा लगाते के। मराठा और बौद्ध का आंदोलन बहुत पैमाने पर बड़ा हो जाए, मारापीटी हो जाए, महाराष्ट्र बंद हो जाए, सभी के प्रयास किए गए। लेकिन मैं ये भी बात बड़े गर्व से करना चाहूंगी कि मैं मराठा सेवा संघ की कार्यकर्ता हूँ और आप सभी लोगों ने बहुत सालों से वामसेप चलाया है। इन दोनों संगठन का मैं बहुत जाकिर रूप से अभिनंदन करना चाहूंगी कि लोगों ने इतनी सोच आप लोगों ने पैदा कर दी है कि वो सोचे कि सही में भिड़े हमारा शत्रु है या मित्र है। संभाजी ब्रिगेड और हमारे बुद्धिस्ट कार्यकर्ताओं ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बुद्धिस्ट और मराठा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम भिड़े से है, हमें प्रॉब्लम एक बोटे से है, हमें आरएसएस से प्रॉब्लम है, हमें विश्व हिंदू परिषद से प्रॉब्लम है। हम एक है। ये महाराष्ट्र का संदेश बहुत ही अच्छा रहा और इस महाराष्ट्र के फुले शाहू अम्बेडकर बुद्धिजीवी लोगों के लिए उनके काम का ये उत्तर था, उनके काम की ये प्रशंसा थी। ये भी हमने सोचना चाहिए। इस देश में दो तरह मीडिया काम कर रहा है कि एक, इस देश को उनको हिंदुस्तान बनाना है। आजकल कुछ लोग तो भारत बोलना भी भूल गए। उनको हिंदुस्तान बनाना के इसलिए ये सब फिलहाल चल रहा ना कि स्टूडेंट रास्ते पर आते हैं तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनके कपड़े देखकर देखो कौन आंदोलन कर रहा है। तुम इस देश के प्रधानमंत्री को, इस सारे देश के प्रधानमंत्री को, तुम आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम विश्व हिंदू परिषद के प्रधानमंत्री नहीं हो। इस देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सब का प्रातिनिधिक स्वरूप हो आप। और आप कहते हैं कि कपड़े के ऊपर से देखो कौन लोग हैं। तो ये जो आंदोलन करते बच्चे के, स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, ये सब लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम इस देश का हिस्सा है, हम इस देश के निवासी हैं, और ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो ये सब मीडिया क्या बनाना चाहती है? इस देश को हिंदुस्तान बनाने में मीडिया के लोग जुटे हुए हैं।
क्योंकि आजकल सभी न्यूज पेड न्यूज है, सब प्रोपोगंडा है, सनसनाटी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, टीआरपी चाहिए, इन सब में पागल हो गया है मीडिया और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक तरफ शाइनिंग इंडिया जो पूंजीवाद को जगाता है और एक तरफ जो हिंदुस्तान जो आरएसएस की विचारधारा के, ये दो रस्तों पर अगर हिंदुस्तान की या भारत की नींव रखी जाती है तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोगों को क्या चाहिए। भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो इंडिया ब्रैकेट भारत, हमारा सपना क्या होना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल्यों को आधारित रखने वाला, उनको जीवित रखने वाला, उन पर काम करने वाला भारतीय संविधान और उन पर चलने वाला भारत हमारा सपना है। हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें ना शाइनिंग इंडिया चाहिए।